वैसे तो ये भटकू प्राणी बहुत जगह भटक लिया है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो लिए, चारों धाम हो लिए, पर एक जगह अभी भी बाकी रह गई थी और वो है अमरनाथ। और अगर आप यहाँ जाने की वजह मुझसे पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा शिव। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको आगे समझ आएगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चश्मा मैंने फैशन के लिए नहीं लगाया है। एक्चुअली बात यह है कि हाई फ्लो हो गया है, देख सकते हो आप, तो लगाना कंपलसरी है। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3 महीने पहले। हमारी आत्मा जो है केदारनाथ में विचरण कर रही थी कि अचानक मन में प्रश्न उठा कि क्या इस यात्रा से भी खतरनाक कोई यात्रा हो सकती है। बस फिर क्या था, इतना कहने की देर थी कि इतने में हाथों ने फटाक से मोबाइल निकाला और गूगल कर डाला और फिर हमें पता चला अमरनाथ यात्रा के बारे में। बस फिर क्या था, बाबा से अमरनाथ में मिलने की ख्वाहिश लेकर आ गए नीचे। फिर लगभग 2 महीने बाद ही मुझे पता चला कि हाँ जी हाँ, अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो गई है। तो हमने भी जाने की सोची, फटाफट बैग तैयार करा, बस निकाली और निकल लिए। जी यही बात है कि हमने बस निकाली और सीधा निकल लिए जम्मू के लिए। हम हैं जम्मू में, सामने आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन जहाँ पर हो रहे हैं जम्मू में, वहाँ पर उसी भवन के नीचे हम खड़े हैं। रजिस्ट्रेशन करवाया, आगे बढ़े। अब एक्साइटमेंट ज़्यादा होने की वजह से हमसे रहा नहीं गया और जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया उसी दिन हमने चुपचाप अकेले जाने की सोची, पर शायद आर्मी वालों को ये मंजूर ना था। फिर क्या था, हमें भगा दिया वापस। अभी हमारे पंजीयन हो चुके हैं और अभी हम थोड़ा इधर उधर घूमते घुमाते हुए ट्राई कर लिया हमने जाने का, हमें को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी हमको भगवती कैंप में रुकना पड़ेगा। तो अभी हम एक्चुअली ये वाला बचा लेके पहुँच चुके हैं। पीछे मेरा आप देख रहे हैं भगवती कैंप, सामने है यात्री निवास और आप देख रहे हैं हमने चेकिंग प्रोसेस जो भी है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और अभी हम एंटर कर चुके हैं। तो भगवती कैंप पर हमने रात में सोने की व्यवस्था करी। फिर हम आ चुके हैं यात्री निवास में और सामने आप देख रहे हैं यहाँ के बाथरूम और हमने नहा लिया है। मैं आपको एक बार बाथरूम बताना चाहूँगा। बाथरूम खोलना भैया, कौन अंदर है? कहना भैया बाथरूम खोलना, आधा घटाओ। तो ये हमारे बाथरूम में शावर चल रहे हैं, यहाँ पर भैया नहा रहे हैं। लग गए सीधे लाइन में, भंडारे गई। और आपको तो पता ही है भारतवासियों का भंडारे से कितना पुराना रिश्ता रहा है। नमस्कार मित्रों, आज का सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हम आ चुके हैं भंडारे की लाइन में। आज हम एंजॉय करेंगे भंडारा। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है नहाने के बाद। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद अब बारी थी कुछ विश्राम करने की। हम सोए थे कि अचानक पता चला कि लोग दौड़ रहे इधर से उधर। पूछने पर पता चला कि ये तैयारी कर रहे हैं जाने की, पर हमें क्या मालूम था जो कॉन्वे था वह सुबह के 1 बजे निकलना था। पर हम इस बात से बेखबर मस्ती से घूम रहे थे, अब क्या ही कर सकते हैं। सो तो नहीं पाए, खैर 1 बजे जाकर बस में बैठे। अभी हम उठ चुके हैं और रात के बज रहे हैं लगभग 1। पीछे आप जो पार्किंग में गाड़ी देख रहे लगी हुई है, यहाँ से छूटने वाली है जम्मू से रात की 1 बजे पहलगाम और बालटाल के लिए। तो चलिए चलते हैं और बैठते हैं गाड़ी में, देखते हैं क्या होता है आगे। और बस चली 4 बजे। खैर जो भी हो, आर्मी वालों को क्या ही बोल सकते हैं। और भाई साहब इतनी टाइट सिक्योरिटी। सच बताऊं, ऐसी फील आ रही थी, लग रहा था कोई छोटा मोटा नेता नहीं हूँ मैं। अच्छा सच में। खैर जो भी हो, इसके ड्रॉबैक भी बहुत मिले हमें। सुबह की 4 बजे चले थे जम्मू से और गाड़ी रोकी गई लगभग दोपहर की 11 बजे। फिर जो हाल था वो आपके सामने है।
Assemble. इस महासंग्राम से तृप्त होने के बाद एक दो भंडारों में होते हुए हम जा पहुंचे पहलगांव। तो अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 2 और हम लोग आ चुके हैं पहलगांव में। दिखाते हैं आपको पहलगांव। पहलगांव को अच्छे से घूमने के बाद अब बारी थी बढ़िया बढ़िया भंडारे में जिमने के बाद आराम से हम तो आके गाड़ी में ही सो गए। सुबह की 3 बजे हमें उठना था तो उठ लिए। तो अभी हम हैं पहलगांव में और अभी बज रहे हैं सुबह के 3। चलो चाय पी लेते हैं सुबह सुबह। भैया एक चाय बना दो। मेरे हाथ में देख रहे हैं आप गर्मा गर्म कश्मीरी कहवा और भैया जो सामने जा रहे हैं उन्होंने कश्मीरी कहवा हमको पिलाया है। तो अभी हमको खड़े खड़े यहाँ लगभग 1 घंटा हो गया है। बारिश होने की वजह से आगे रास्ता नहीं खोला जा रहा है। पर एक हमारे भाई साहब जो हैं ये बिल्कुल मस्त बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़ इनके पीछे देखिए आप क्या व्यू है। हाँ, तो मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था कि अगर आप यात्रा में आ रहे हैं तो आपका RFP कार्ड लेना ना भूलें। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है अपना तो आप पठानकोट बॉर्डर से भी अपना ये जो RFP कार्ड मेरे गले में देख रहे हैं ये बहुत ही कंपलसरी है इस यात्रा को करने के लिए। अगर ये आपके पास ये नहीं है तो आपको यात्रा की अनुमति नहीं है। और आप जम्मू में जो भगवती कैंप है वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, सरस्वती कैंप पे वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आप सीधे बाल्टाल या पहलगाम से इसको ले सकते हैं। सभी लोग यहाँ इसी इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कब हमें परमिशन दे आगे जाने की और हम आगे जाएं। तो फाइनली सभी लोग कुंभा हमारा जो भी है यात्रियों को छोड़ने का जैसे मैंने वीडियो बनाया है और उसके जस्ट 2 मिनट बाद ये कार्यक्रम हो गया है। और मैंने हमारे यात्रीगणों को मैं बिठा देता हूँ। चलो खस अंदर खस को ये बात लगा रहा हूँ। हाँ, बाय बाय टाटा। तो सारे लोग निकलने के लिए रेडी हैं। बाय बाय। चलिए, तो ये हमारी गाड़ी है। अभी हम भी बैठते हैं अंदर। चलो ये गाड़ी अब आगे फिर आगे वो कहाँ है? चलो आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे वो सामने। हाँ चलो चलिए कर दो फिर। बस बैठे बैठे बैठे। चंदनवाड़ी में गाड़ी वाले ने हमें फेंका, एक्चुअली उतारा। हम आ चुके हैं चंदनवाड़ी में। वहाँ से शुरुआत होती है हमारी असली चढ़ाई की। हमारा बैग आ चुका है और हम सिक्योरिटी चेक में पास हो चुके हैं। और सामने आप देख रहे हैं चंदनवाड़ी के कुछ भंडारे जहाँ पर हम खाने वाले अभी भोजन। तो फिर क्या था, 20 रुपए की लाठी पकड़ी और कर दी शुरू चढ़ाई पिशु टॉप की। और यहाँ से अब हम चढ़ाई चालू करने वाले हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। इस प्रकार के रास्ते हैं और अभी हमने चढ़ाई शुरू ही करी है। अब पता नहीं कैसे हालत होने वाला है। रुकते करते करते पहुंच गए पिशु टॉप। तब तक मानो पेट ने तो हड़ताल ही पकड़ ली थी कि मानो अब मेरे से चलाएगा ही नहीं। जबकि हमने चंदनवाड़ी में भरपेट जिम लिया था विथ फ्रूटी। हम फाइनली पिशु टॉप चढ़ चुके हैं और सामने आप देखिए भंडारा। पिशु टॉप में भंडारे हैं
रुकने की व्यवस्था भी है, टेंट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ से नज़ारे देखिए आप एक बार, लग रहा है कि बादलों में आ गए हैं। ये हमारे पिताश्री भी आ गए हैं सामने, इनका गजब का स्टेमिना है, मेरे से भी आगे आगे चले जा रहे हैं। भोजन करने के पश्चात बॉल बम के नारे के साथ हम आगे निकल लिए। टिशू टॉप से जाना था हमें शेषनाग, जो कि यहाँ से पड़ता है लगभग 3 किलोमीटर। रास्ते में जो नज़ारे, जो दृश्य थे वो देखने लायक थे। क्या कहते हैं आप कि इंसानों के पास ही हृदय होता है। देखिए इसको इतना परेशान किया गया है इस बेचारे खच्चर या घोड़े को कि ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। देख लीजिए आप। भाई मत कूद, भाई आ जा वापस। जल्दी वहां से हटो। तो मैं जो है हल्का सा थका ही था कि बाबा को पता चल गया कि बालक थक गया अपना, और उन्होंने भेज दिया ये देखिए आप। बस वाकई में अमरनाथ की जो नज़ारे हैं ना, इनको बताया नहीं जा सकता शब्दों में। जो मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी थकान ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है ये चीज़ देखकर। और सामने आप ब्रिज बना हुआ देख रहे होंगे। हमने आप देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार और अद्भुत झरना, उसके ठीक नीचे खड़े हैं, और बिल्कुल इधर जाके मिल रहा है। तो रास्ता देख रहा है। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जैसे हम चले, एक और महाशय का हमारे साथ आगमन होता है, और वो थी बारिश। फिर क्या था, हमारे 50 रुपए से लगाकर 150 रुपए की जादूधारी वस्त्र हमने हमारे निकाले, पहन लिए और निकल गए बोल बम के नारे के साथ शेषनाग की ओर। अभी हम शेषनाग झील पर पहुंच चुके हैं और मेरी सांसें नहीं फूल रही। एक्चुअली बात यह है कि डर की वजह से सांस चल रही, समझ रहे हैं हम बात को। अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं बारिश ज़्यादा होने की वजह से। अभी मेरी सांसों में से धुआं निकलने लगा है, मैं आपको कैसे दिखाऊं। और सामने आप अद्भुत नज़ारा देखिए, शेषनाग झील। ये जो झील है ये सर्प के फन की तरह है, और जो सामने आप देख रहे हैं ये मुझे ऐसी प्रतीत होती है मानो सर्प की पूंछ हो। अभी हम सब लोग पहुंच चुके हैं शेषनाग में, और मेरे पीछे जो आप टेंट देख रहे हैं ये हमने लिया है आज रेंट पर, लगभग 500 रुपये प्रति हेड के हिसाब से। तो यहाँ पर यही चार्जेस है, अगर आप आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक और शानदार चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस आप देखिए क्या है। तो ये है शेषनाग का दृश्य, सामने आप देख रहे हैं, मन को आनंदित और सारी थकान मिटा देने वाला दृश्य। ऐसा प्रतीत होता है मानो महादेव स्वयं प्रकट हो गए हों। और सामने की पहाड़ियाँ देखिए आप, वाकई में अमरनाथ का दृश्य ना। और ये हमारे बादल भी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी काफ़ी मनमोहक दृश्य है। चलिए ठीक है, अभी हम थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं, क्योंकि सुबह वापस 6 बजे से चढ़ाई चालू करनी ही रहेगी, तो उस हिसाब से मैं आराम कर लेता हूँ। तो सामने टेंट देख रहे हैं आप, आज का पूरी रात का साथी यही था हमारा। और अभी सुबह के बज चुके हैं लगभग सुबह के 7:30। और अभी यहाँ आगे से अनाउंसमेंट नहीं हुई है जाने की, पर फिर भी मैं रेडी हो चुका हूँ,
क्योंकि ताकि थोड़ा कुछ भंडारे में जिम सके। ये वाला टेंट हम 10 जनों का था एक्चुअली, ये टेंट पर हम 7 लोग ही रुके थे। और अगर आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा देखभाल समझ के आइएगा। 500 रुपये पर पर्सन रहेगा और थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या है पूरा सिस्टम। मतलब एक्चुअली गीली तो नहीं है गादियाँ, ख़राब तो नहीं है टेंट, पानी तो नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ आप थोड़ा देखभाल के उसके बाद फिर टेंट आप रेंट पर लीजिएगा। हमने जो नज़ारा, मैंने शाम को भी आपको ये नज़ारा दिखाया था, वहाँ से हम आगे आ गए और यहाँ भंडारे में पीछे आप देख रहे हैं गर्म पानी मिल रहा है। तो मैंने भी लिया है, अभी हाथ मुँह धोया है। हमने ले लिया टॉस। लगभग सुबह के 2 घंटे इंतज़ार के बाद यहाँ से हमें आगे जाने दिया जा रहा है। बारिश बंद हो गई है और हमारी ये जो यात्रा आगे की है वो खोल दी गई है। अब हम लाइन में लगेंगे। पापा को भी मैंने कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। अब शेषनाग से हम चलने वाले हैं, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, पंचतरणी या गुफा तक। वाकई में अमरनाथ की यात्रा जो है वह अत्यधिक कठिनाइयों से भरी हुई तो है ही, परंतु साथ ही साथ जो प्राकृतिक नज़ारों का जो आनंद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी आपको बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे। वो किसी ने सही कहा है, रिस्क है तो इश्क है। जितना आप ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतना आपको प्रकृति को देखने का अनुभव मिलेगा। और ये जो सामने आप चढ़ाई देख रहे हैं, ये मुझे चढ़नी है। अभी मैं अपने पिताश्री का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो जैसे ही आते हैं हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो भोले के भक्त तो आपने बहुत देखे होंगे, पर कुछ निराले और विराले भक्त बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। भैया जी हरियाणा से आए हैं, लगभग होगा 10 किलो का त्रिशूल। मैंने एक्चुअली टेस्ट वजन उठा के देखा है। जिनको भी लगता है कि एमजी टॉप की चढ़ाई नॉर्मल है तो एक बार इधर देख लीजिए। यह है एमजी टॉप की चढ़ाई, काफ़ी दुर्गम और मुश्किल है। अभी माना कि भोले बाबा को पता नहीं किसने बता दिया है कि मुझे शावर में नहाना पसंद है। शेषनाग से चले हैं तब से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और सामने आप देख रहे हैं बर्फ़, झमक लड्डू भी मेरे को बहुत पसंद है, तो बाबा ने बर्फ़ भिजवा दिए। करते होंगे कपड़े से जूते साफ, हम तो ऐसा करते हैं। पानी बोलने के देखिए भोले के कितने कितने बड़े बड़े भक्त दीवाने हैं। उनके लिए बर्फ हो या आग का दरिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चल के जाना है, अर्थात चल के ही जाना है। लगभग हमारी जो चढ़ाई थी वो पूरी हो चुकी है और हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए लाल चट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे फट जाएगा। महागन टॉप चढ़ने के बाद हमें सामने दिखती पोषपत्री, और पोषपत्री तो क्या ही कहूँ, सामने दिखता है एक भंडारा, क्योंकि पेट को भूख बड़ी जोर से लगी थी इतना ज़्यादा चलने के बाद। अंदर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि इसे भंडारा कहना गलत है, क्योंकि अंदर हेयर क्लीनर, ड्राई क्लीनर, क्लॉथ क्लीनर, शूज़ क्लीनर, सारे क्लीनर एक लाइन में, मसाजर एक लाइन में, सारे बढ़िया बढ़िया खाने के आइटम एक लाइन में। तो यहाँ 1 घंटा अपना व्यतीत करने के पश्चात हमें ज्ञात हुआ कि हमारे पिताश्री जो हैं वो आगे निकल गए हमसे। तो फिर क्या था, उनका पीछा करते करते हमें भी पहुँचना ही था पंचतरणी।
फाइनली पंचतरणी पहुंच चुके हैं हम सभी लोग। सामने आप देख रहे हैं चेकिंग शुरू हो गई है, तो जो भी आ रहे हैं उनकी चेकिंग चल रही है। और कीचड़ से तो बुरा ही हाल है। तो हर हर महादेव। अभी हम आ चुके हैं पंचतरणी में और मेरे पीछे का आप जो व्यू देख रहे हैं यह है पंचतरणी में जो आने वाले पहाड़ है। यहाँ पर हमने ले लिया है कैंप। और अभी क्या है ना, 2 बजे के बाद यहाँ से हमें आगे यात्रा करने की अनुमति नहीं है, तो इस वजह से हमें कैंप यहीं लेने पड़े हैं। और कल सुबह लगभग 6 बजे फिर से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ से अमरनाथ जी की दूरी लगभग मान के चलिए नहीं करते 6 किलोमीटर तो होगी सही। तो सुबह 6 बजे निकलेंगे। और कल सावन सोमवार भी है, तो सबसे सौभाग्य की बात यही है कि सावन के महीने में वो भी सोमवार के दिन हम भगवान प्रभु श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने वाले हैं। तो जय भोले की। आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। मेरे दिल की धड़कनों को थमा देने के लिए यह दृश्य काफ़ी था। का आनंद लेने आया ही था। और मुझे जो चीज़ दिखी है ना, आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सामने तो ये देखिए आप पहाड़ सबसे पहले, खूबसूरत पर्वत, और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब तो मानते हो ना बाबा अमरनाथ को? बोलिए हर हर महादेव। देखिए सामने शिवलिंग का स्वरूप बन गया है। इतना अद्भुत लग रहा है। हर हर भोले तेरी लीला अपरंपार है। मान लिया वाकई। सच बताऊँ ना तो मैं गया था वहाँ एंजॉय और नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए था, पर शायद नेचर ने मुझे एक्सप्लोर कर लिया। सच में मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था और क्यों हुआ वो। सच बताऊँ ना तो वहाँ मेरे अलावा कोई था भी नहीं। दिल दिमाग सब एकदम बिल्कुल शांत सा हो गया था। खैर जो भी हो, आगे की कार्रवाई हमने जारी रखी। हमारे पेट मंत्री को कुछ भोजन की आवश्यकता के साथ हम भंडारों में जा पहुँचे पंचतरणी में। वहाँ जाकर सीन जो हमें पता चला वो ये था कि वहाँ लोग नाच रहे थे। तो फिर क्या था, हमारी चढ़ाई का तीसरा दिन और हम सभी लोग निकल चुके। बोलिए हर हर। तो बस सारी थकान खत्म हो गई है और अब निकल ही चुके हैं। बस जल्दी से फटाफट से चलते हैं महादेव के चरणों में। हर हर महादेव। वैसे सच बताऊं, मुझे नहाने का कोई शौक है नहीं, पर उस दिन क्या हुआ ना कि महादेव से मिलना था। और उसके गई रात को जो सीन नज़ारे जो हुए थे उसके बाद ना मैंने नहाना आवश्यक समझा। अभी हमने नहा लिया है बराबर शानदार पंचतरणी में, और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। बिल्कुल शानदार स्वरूप बना लिया है खुद का, बस बालों को ठीक करने के अलावा। अब बाकी बाबा की इच्छा, वो जिस स्वरूप में हमें देखना चाहते हैं वैसा हमारा वहाँ जाते जाते हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा हुलिया होता है वहाँ तक जाते हुए। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है बाबा का मंदिर। और पीछे आप लाइन देख रहे हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये चेकिंग लाइन है। यहाँ से बस थोड़ी सी 200 मीटर की दूरी पर चेकिंग चल रही है, तो लाइन यहाँ तक आ गई है। तो चेकिंग करवाते हुए फटाफट वापस फिर से चढ़ाई चालू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। चेकिंग कंप्लीट हो गई और हम यहाँ से निकल गए हैं और अब चलना ही है फटाफट से, तो चलते हैं। पानी पत्थर जाना वाह यार। तो भैया एकदम से अचानक से तेज़ धूप निकल गई है। काफ़ी खुशी की बात है कि मौसम आज बिल्कुल साफ़ है। सामने देखिए हर हर भोले। रास्ता देख रहे हैं आप, केव के बिल्कुल नज़दीक आते ही रास्ता एकदम ख़राब हो चुका है। और वो वाला जो रास्ता देख रहे हैं आप पहाड़ के उस तरफ, वो बालटाल से आ रहा है शायद, और गुफा दिख गई है। बस चलना ही है, थोड़ा दूर हो रहा है, उसके बाद मौज ही मौज है।
तो बस थोड़ा दूर हो रहा है हमारा अमरनाथ जी का मंदिर। तो पता नहीं कौन सी पैराशूटामोल दी है प्रभु ने, सारी थकान एकदम से गायब सी हो गई है। तो चलिए चलते फटाफट से दर्शन के लिए। रास्ता बिगड़ गया था, जिसको खुदाई का काम चल रहा है ताकि रास्ता फिर से बनाया जा सके। बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं भैया जी। इस 5 दिनों की अविरल यात्रा के उपरांत जो बाबा का दरबार था वो लीजिए आपके सामने। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु शंभु। कि करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में मेरे शिव से बड़ा ना को। बोले जय भोले बाबा की। दर्शन हो गए हैं, बड़े शानदार, अद्भुत, आनंद, अनुभूति जितना कह लो उतना कम है। बाबा की कृपा से आज मुझे सौभाग्य मिला भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक बाबा अमरनाथ की यात्रा का। तो मेरे दर्शन हो गए हैं और तो यहाँ दर्शन करने के बाद जो सुकून मिला है ना, वो लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। इस यात्रा में मैंने सीखा कि कैसे मुश्किल हालातों में भी खुश रहा जा सकता है, कैसे कम में गुजारा किया जा सकता है, और ये पृथ्वी जितनी हमें लगती है उससे कहीं ज़्यादा दुर्लभ और अद्भुत दृश्यों को अपने साथ समेटे हुए हैं। इसी के साथ ये भी समझ आया कि शिव के रूप निराले हैं और उनके भक्त विराले हैं। इन दोनों को समझने वाले ही समझ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और अन्य यात्रा में। तब तक के लिए सकुशल रहिए। आभार।